अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक। सो वेलकम टू माय शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शो में जो गेस्ट होते हैं उनका बैकग्राउंड शोबिज़ ऑफ पाकिस्तान होता है, लेकिन आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है उनका ताल्लुक डिफरेंट बैकग्राउंड से है। जी हाँ दोस्तों, पहले उन्होंने मुल्क कौम की हिफाजत की सरहदों पर रहकर और अब उनका करंट मिशन नौजवानों की सलाहियतों को उभारने का है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज वो हमारे साथ मौजूद अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। वो अपनी पर्सनालिटी में और क्या हैं और उनके करंट मिशंस इसके अलावा और क्या हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सो टुडे वी प्लीज वेलकम अ वेरी स्पेशल गेस्ट कर्नल जहांजेब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू कि आप इतना टाइम निकाल के हमारे शो में आए और हम वाकई बहुत खुश नसीब हैं कि आज आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। तो कर्नल साहब, आई नो वेल कि आप क्या हैं, बल्कि बिल्कुल वेल तरीके से तो मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएं हमारे व्यूवर्स को, हमें, कि आप अपनी पर्सनालिटी में, मतलब सरहदों पर रहकर आपका ताल्लुक फोर्सेस से भी रहा है, उसके बाद आपका मिशन अब जो है वो नौजवानों की सलाहियतों को उभारने का है, एजुकेशन से है, तो क्या हैं ये, क्या हैं आप? हाँ जी, सबसे पहले एज द लाइफ स्टार्टेड जी, पाकिस्तान की, आई वाज जस्ट इन मैट्रिक जब हमारी आर्मी में सिलेक्शन हुई। बाय देन वी यूज्ड टू गो आफ्टर पीएमए आफ्टर मैट्रिक। तो वी वर नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स सोल्जर्स ट्रेनिंग। पीएमए बहुत अच्छा इदारा है, वो आपकी हर सलाहियत को सिस्टमेटिकली डेवलप करता है। तो हमें ना वो बूस्ट मिला उधर से, एक सिंपल ऑनेस्ट पर्सनैलिटी से उन्होंने एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप किया। फिर जब आर्मी के साथ डिफरेंट असाइनमेंट्स पे काम किया तो फर्दर हमारी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आती गईं जो इंसान को रिक्वायर्ड होती हैं टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी एंड द कैरियर एंड द लाइफ। तो जब सीनियर हुए तो आर्मी गवर्नमेंट में भी आई, तो फिर हमें एजुकेशन सेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला बड़े क्लोज से। तो फिर जब हमने रिलेट किया कि दुनिया के डाटा ड्रिवन एनालिसिस किए और अपना एजुकेशन सेक्टर का, तो फिर देखा कि इसमें बहुत सी खामियां, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। और इसमें हमारे बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत एनरिच्ड हैं, वालिदैन बहुत सिंसियर हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, दे वांट टू डिलीवर। बट जहाँ मसला आया, हमारा सिस्टम इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। वो उनको इस तरह नशोनुमा नहीं कर पा रहा जो हमारे बच्चों को चाहिए। जब हम उनको लेवल ग्राउंड दे देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड्स दे देंगे, तो वो जिन बच्चों को मिला पाकिस्तान में वो बहुत तरक्की कर गए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज स्टिल एट अ वेरी गुड स्टेज इन द वर्ल्ड। हम लोग तो, जो इतनी नेगेटिविटी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजूहात बनती हैं कि लोग यहाँ पाकिस्तान को छोड़ के अब्रॉड जाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए? तो क्या डिफरेंस है हमारी एजुकेशन में अमेरिका, यूरोप, इस तरह के ममालिक में जो एजुकेशन, क्या फ़र्क देखते हैं आप? एजुकेशन लेना तो इट्स इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिविलाइजेशंस का जो हमने देखा है, हर का एजुकेशन सिस्टम के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इसलिए हमारे बच्चों को हम कभी भी डिस्करेज नहीं करते। वेयर एवर दे गेट चांस दे मस्ट गो। दे कैन गो टू द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, द फार ईस्ट एशियन, द चाइनीज, पाकिस्तान में रह के एनीवेयर दे गेट नॉलेज, बिकॉज वो डिफरेंट इनपुट आती है उनमें। बट जहाँ गलती है कि वहाँ हमारी जो फाउंडेशंस हैं एजुकेशन सिस्टम की, हमें वो डेवलप करनी चाहिए। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन है वो रटा सिस्टम पे है, बिल्कुल। वो इंफॉर्मेशन देते हैं वो भी ऑब्सोलीट, पुराने ज़माने की इंफॉर्मेशन देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। मैंने एक्चुअली कैरिकुलम समझा कि कैरिकुलम क्या होता है, बच्चों की तालीमी निज़ाम क्या है, तो मुझे पता चला कि हम तो से बहुत दूर फिर रहे हैं। मसलन कैरिकुलम क्या है, आप एनालिसिस करते हैं कि हमारे आगे मुल्क को, हमारे नस्ल को क्या चाहिए। उनको शऊर चाहिए, उनको विजन चाहिए, उनको बसीरत चाहिए, उनको इखलाक चाहिए, उनको इखलास चाहिए, उन्होंने घर आबाद करने हैं, उन्होंने टेक्निकल स्किल्स लेनी है, उनको अपने कुरान की कितनी तालीम देनी है, अपनी सीरत की कितनी तालीम देनी है, कौन सी चीज़ें अनलर्न करनी है, क्योंकि इतनी दुनिया से इंसान बच्चे सीख रहे हैं चीज़ें, मीडिया से। आजकल मीडिया वॉर का ज़माना है, हाइब्रिड वॉर का ज़माना है, तो ना वो हम बच्चों को वो चीज़ें अनलर्न भी करानी है। Learning is important, but at the same time unlearning is also very important. Exactly. सर, ऑफ द कैमरा हमारी आपसे बात हो रही थी थर के हवाले से। तो सर कैसे स्टार्ट लिया था आपने? ये भी बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर मिला। मैं थर के ना, आई वाज पोस्टेड
इन सदाऊ जो आखिर नारा गैप की लास्ट लिमिट्स हैं, जो आगे से राजस्थान इंडिया का शुरू होता है, तो वेरी डिफिकल्ट एरियाज, वहाँ रोड्स नहीं है, एसेस नहीं है, एक रोड तकरीबन 100-200 किलोमीटर्स पीछे है जहाँ खत्म हो जाती है। तो जब हम उन इलाकों में गए तो उधर कुछ भी नहीं था, तो बच्चे बिल्कुल सारा दिन वो फिरते, इवन उन्होंने बिस्किट्स भी नहीं देखे हुए थे। तो मैं एक दो बिस्किट लेके गया तो उन्होंने देखा ये क्या है, या पेप्सी के लेके गया या कोक जूसेस लेके गया, तो दे वर सरप्राइज। तो मेरा ना उनको काम करने के लिए थोड़ा सा हुआ, तो जब मैंने उनके लिए कहा कि ये स्कूल बनाते हैं तो दे शोड रिजेंटमेंट, उनके पेरेंट्स ने कहा हमारी बकरियां कौन चराएगा, ये क्या करेगा, बट आई कन्विंस्ड देम, उनके साथ मैंने काम किया 6 महीने, देन वी केम टू अ लेवल, फिर हमने ना उधर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया। मियां मोहम्मद यूसुफ साहब, वकार यूसुफ साहब हैं, उन्होंने हमें फंड किया एंड हमने ना रेंजर्स के साथ मिल के हमने एक उसमें एक छोटा सा हट बनाया, उसमें 3 चीज़ें बनाई, एक बच्चों का स्कूल छोटा सा, एक डिस्पेंसरी, क्योंकि एक जो मरीज आता था इधर मीरपुर खास तक उसको 5-6 हज़ार लगते थे गाड़ी में सिर्फ उस वक्त 8-10 साल पहले, और इसी तरह जो जानवर थे वो मर जाते थे, उनको कोई वो, तो हमने ना अपनी तरफ से एफर्ट की कि थोड़ा थोड़ा उनको एक डायरेक्शन दें। तो मुझे आई वाज सरप्राइज्ड कि उन बच्चों को जब हम पढ़ाते थे तो कराची में मैं आता था तो मैं जितना बोलता था उसमें से वो बच्चे 5-10% सुनते थे, जब उन बच्चों से पूछता था तो 100% उनको याद होता था। देन वी क्रिएटेड देम, उन पहली जो बच्चियां थर में गई हैं, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि पहली जो 100 किड्स फीमेल किड्स इन थर्ड जो स्कूल गई हैं वो स्कूल से गई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आईक्यू लेवल उनका बहुत स्ट्रांग, आईक्यू लेवल स्ट्रांग हुआ, उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, उनको यूनिफॉर्म्स दिए, उनको स्पोर्ट्स किट्स लाके दी, उनको यानी ना एक क्रिएट किया। हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे जो रेंजर्स में थे, जो बाहर से पढ़ के आए हुए थे, उनको हम एक्स्ट्रा टाइम में उनको पढ़ाते थे, कुछ हमने उनके लोकल टीचर्स को ट्रेन किया। तो आप सदाऊ जगह का नाम है, कभी भी जाएंगे, और वो अल्टीमेटली सिंध एजुकेशन के वेबसाइट पे वो बेस्ट प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अभी उसके जो पहले बच्चे हैं वो इधर यूनिवर्सिटीज़ में आ गए, तो ना एक पूरा कल्चर उधर बदल गया। तो दैट वाज द टाइम टर्निंग पॉइंट। तो फिर उसके बाद जब आर्मी के साथ इधर आए तो रेंजर्स के 2-4 स्कूल कॉलेजेस थे नॉर्थ का, और इधर जो रेंजर्स के स्कूल थे इनको देखा तो उनसे फर्दर डेवलपमेंट मिली। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल सिस्टम था मलीर का, फिर मैं उसका सेक्रेटरी रहा, तो उधर बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, डिलीवर करने का चांस मिला। वेरी गुड। फिर इसी तरह जब मैं लाहौर गया तो लाहौर में आई वाज डायरेक्टर लाहौर गैरजन एजुकेशन सिस्टम्स। तो जब इतना सारा एनरिचमेंट मिली तो काफ़ी ट्रेनिंग हुई, 100 टीचर्स एंड एजुकेशन सिस्टम एंड पब्लिशर्स के साथ काम करने को मिला। जब ये सारी की तो जब आर्मी से ऑफ किया तो वी आर ट्राइंग टू मेक द एजुकेशन सिस्टम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को ब्रांड करेगी, यानी ना एक सिस्टम में आ जाए चीज़, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। अभी हम डिफरेंट पिक्स एंड उसमें जा रहे थे। ईस्टर्न एजुकेशनल प्रोडक्ट एंड सिस्टम्स के हम एक कंपनी रजिस्टर करवाई प्रॉपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और तालीमी बैठक एक एजुकेशनल लाउंज बनाया। इसका मकसद था कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स विल गो लिव विद वन स्कूल, उनको ग्रूम करेंगे, उनके टीचर्स को, बच्चों को जिंदगी क्रिएट करेंगे, और फिर उधर से उठेंगे नेक्स्ट में चले जाएंगे, उधर से फिर नेक्स्ट में, और इन इलाकों में जहाँ पहले ये एसेस नहीं है। तो ये उस फॉर्मेट पे काम करें। इस एंगल पे हम फ्रंट लाइन का भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने राइट फ्रॉम द डे वन हमें बहुत सपोर्ट किया इन दिस, और हमें अच्छा लगा कि ऑल टेक्निकल सपोर्ट जो है, मीडिया सपोर्ट, वो फ्रंट लाइन कम्युनिकेशन ने दिया। तो अभी हम उसको फर्दर उस पर अभी काम करें, उसमें सारी चीज़ें होंगी। उसमें आर्ट ऑफ लाइफ की सीरीज़ है, उसमें आर्ट ऑफ रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमारे बच्चे रिस्पॉन्स में गलत चल, कभी लड़ाई करते कभी झगड़ा करते exactly. हम उसको मेरिट और कंपैशन पे लेके जाना चाह रहे हैं कि बच्चे में ना इतनी डेप्थ हो कि कोई गलत बात करे तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते, फॉरन रिएक्ट ना करे। हम उनके लीडरशिप स्किल्स ला रहे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स ला रहे हैं, ताकि उन बच्चों को वो चीज़ें दें सारी जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से हमारे पास मिस हो रही हैं। तो हमारा पूरा है कि जो प्राइम मिनिस्टर भी अभी करना चाह रहे हैं, स्टेट ऑफ मदीना की स्टेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हाउ एजुकेशन सेक्टर कैन हेल्प इन डेवलपिंग दैट। अभी तक लोग इसलिए परेशान हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस कर दी, हम उस तरफ बढ़ नहीं रहे। तो हम लोग तो अपना हिस्सा प्ले कर सकते हैं ना, हमारे कैपेसिटी में एक छोटा सा रोल है कि वी मस्ट प्ले आवर रोल इन बिल्डिंग अ स्टेट ऑफ मदीना। और एजुकेशन सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कैसे मेरिट आए, कैसे कंपैशन आए, कैसे ऑनेस्टी आए, कैसे इंटेग्रिटी आए। व्हाट शुड वी डू दैट कि बच्चे इंटरेस्ट लें, कैसे जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता स्टडी में, तो क्या हमें करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू दैट? हमने ना अपने क्लासरूम्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए। सबसे पहले जो होता था, पहले आपने देखा होगा असेंबलीज होती थी जी,
हमने असेंबली का वेट करते थे, उसमें डिफरेंट रोल्स आते थे, उसमें आपका डिफरेंट इलामा इकबाल एक्टिविटीज होती थी। आप घंटा दें बच्चों को, असेंबलीज को ना खत्म करें। अब तो बिल्कुल असेंबली जो है आई थिंक वो 5 मिनट भी मुश्किल से ही होती होगी। और उसमें भी आपका वही रोजाना का वही नेशनल एंथम पढ़ाया जाता है, गाया जाता है, दैट डजंट इम्पैक्ट द कंप्लीट। अपडेटिंग नहीं है ना, कुछ न्यू चीज नहीं है। तो आप पहला घंटा उसको दें, फिर उसके अंदर स्पोर्ट्स के किट्स, हम स्कूल स्पेशली जाया करते थे, आज हमने हॉकी खेलेंगे, आज फुटबॉल खेलेंगे, आज क्रिकेट खेलेंगे, तो उससे ना हमें एक एडिशनल मिला। फिर हम लैब्स होती थी, कोई साइंस लैब ले गया, कभी बायोलॉजी में ले गया, कभी फिजिकल उसमें चले गए, तो आर्ट लैब में चले गए, तो वो बनती थी, वो भी खत्म कर दिया। तो फिर जो होता था ना, 0 पीरियड होते थे, बैठते थे, डिस्कस करते थे, एक दूसरे के आइडियाज शेयर होते थे। वो हम करते, वो सारी चीजें खत्म। फिर ना बुक्स बहुत सिंपल होती थी। अभी मैं बच्चों की बुक्स देखता हूँ, इतना हेविली लोडेड हैं विद अननेसेसरी मटेरियल, थ्योरीज इतनी लेंथी हैं। फिर जो शॉर्टकट्स का पैटर्न आ गया है, वो जो टेस्ट पेपर्स का, मैंने सुना है कि 1960s में जब पहला टेस्ट पेपर पब्लिश हुआ, जिस स्कूल वालों ने किया, बुक वालों ने किया, उसको लाहौर पुलिस ने अरेस्ट कर ली। और अभी स्कूल्स खुद टेस्ट पेपर इशू करते हैं। दिस शुड नॉट बी द केस। बच्चों को खुद बुक्स पढ़नी चाहिए, उनको करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और थोड़ा सा ना आप उनको लाइट करें। अब आप बैग्स देखते हैं, बच्चों से बैग उठा ही नहीं जा रहे, तो क्या फायदा इतना। आप जब ओवरलोडेड कर देंगे बच्चों को, तो उनका तो इंटरेस्ट लूज। इनको थोड़ा सा लाइट करें। ये जो चीजें बताई हैं, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट। जब उनको मकसद में कर देंगे कि ये चीजें आपको ये फायदा देती हैं, आजकल बच्चे सिंपल ये क्वेश्चन करते हैं कि ये चीजें तो हम नेट से ही पढ़ सकते हैं, व्हाई शुड वी गो टू स्कूल। कर्नल साहब ये बताएं कि कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की क्या वजूहात होती हैं, जहां हम देखते हैं कि बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, पोजीशन होल्डर्स होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत कम होता है कि वो किसी से बात नहीं कर पाते, किसी के सामने कुछ कह नहीं पाते हैं, इवन कि अपने प्रिंसिपल से भी कोई अगर शिकायत है वो भी नहीं करते। तो इन सब की क्या वजूहात होती है? बिकॉज हमने ना वो शुरू से ही क्वेश्चन और क्रिटिक को नेगेटिव लिया। बच्चों को हम क्वेश्चन नहीं करने देते किसी चीज का भी। फर्स्ट स्टेप टू डेवलपमेंट इज आप उसको क्रिटिकली देखें, क्योंकि सारा कुरान आपको बार बार गाइड करता है कि आपको देखो, अंधों की तरह मत फॉलो करो, जस्ट सी, रिलेट, डाटा ड्रिवन हो। तो जब हम बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं करने जाते, अभी हमने स्कूलों में देखा, आई हैड बीन टू डिफरेंट चेन्स, मैं नॉर्मल स्कूल्स देखे, पहले मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता रहा, पाकिस्तान एयरफोर्स के, देन फिर आर्मी में आए तो अकेडमी चले गए, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल सिस्टम का डायरेक्टर रहा, फिर लाहौर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का डायरेक्टर रहा, फिर रेंजर पब्लिक स्कूल और थर्ड स्कूल सिस्टम्स में काफ़ी अर्सा रहा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मॉनिटरिंग की एजुकेशन स्कूलों की। तो जो ये सारा जब देखा ना, तो इसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि, फिर मदरसों में काफ़ी हमने देखा कि ना क्वेश्चन करने को बच्चे को नहीं बताया जाता। जब बच्चा क्वेश्चन नहीं करता, फिर वो उसकी सारी सलाहियतें सोचने की, समझने की, नशोनुमा करने की, कम्युनिकेशन स्किल्स की डाउन होती हैं। दिस इज़ द सिंगल मोस्ट रीज़न। जब हम उनको क्वेश्चन करने के हिम्मत देंगे, एनकरेज करेंगे। मैं जितने यूरोपियंस के साथ काम किया, हम खुद इसी सिस्टम में बड़े हुए, तो नहीं बोल रहे होते थे, वो कहते यस हियर यू आर। तो मैंने एक दफा टीचर से पूछा, इतनी क्यों तारीफ कर रहे थे, मैंने तो किया भी नहीं है। कहता यू आर जस्ट एनकरेजिंग यू टू डू क्वेश्चन। मुझे पता था आप गलत बोल रहे हैं, बट सिंस यू आर नॉट, आप हेजिटेट कर रहे थे, तो आई जस्ट एनकरेज यू टू। हमारे यहाँ ये टीचर्स में नहीं है। टीचर्स हमसे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं क्वेश्चन करके, मेरी गलती निकाल के वो करे। तो दिस इज द सिंगल मोस्ट रीजन। और बेसिकली ये कि हम अंधेरे में जब आप ऑपरेट करते हैं, जब आप ब्लाइंड होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आप रोशनी में देख रहे होते हैं, यू आर सर्टन। तो जब हम अपने बच्चों को एनरिच करेंगे विद डिफरेंट कल्चरल, कुरान की, सीरत की, डाटा ड्रिवन वर्ल्ड रिसर्चेस से आप उनको डिफरेंट इनपुट्स दे देंगे, तो वो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, वो कभी भी नहीं घबराएगा। तो सर आपकी नाउअडेज जो करंट मिशंस हैं वो क्या हैं? हाँ जी, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन कंसल्टेंसीज with different government and the private institutions के जो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, किसी तरह हम इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाएं। We are not going to leave country, we are not going to throw our arms. हम as a soldier ये सीखे, we'll fight back for the young generation of Pakistan, और हम बर्न आउट नहीं होंगे। The greater the challenges, आपको उतनी सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि challenges are strong, but we have to be strong. हमने अपने लेवल को भी अप करना है, अपने टीचर्स, अपने बच्चों का भी, कि उन चैलेंजेस को फेस करने की। ओनली थिंग इज कि दे हैव टू हैव फेथ इन देमसेल्व्स। अपने अंदर फेथ हो, अपने अल्लाह पे हो, और दे मस्ट गो आउट टू डिलीवर। अपने अखराजात कम करें। एक्चुअली ओवर स्पेंडिंग बहुत हो गई हर चीज़ में, वेस्टेजेस बहुत आ रही। हमारी जो सीरीज है सबसे अच्छी आ रही है, एहसास ज़िया आ रहा है
कि हम टाइम इतना ज़ाया करते हैं, हम रिसोर्सेज इतना ज़ाया करते हैं। जहाँ एक लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ 10-10 लाइटें जलती हैं, जहाँ एक कार ने जाना होता है वहाँ 10-10 कारें जा रही हैं, जहाँ एक गिलास पानी की ज़रूरत होती है वहाँ हम 10-10 ज़ाया कर रहे होते हैं। तो हमने ना इनको लिमिट करना है और इन चीज़ों में हम इंशाल्लाह आ रहे हैं। बट हम सबसे अच्छी जो ला रहे हैं बच्चों में वो होप ला रहे हैं कि इट्स आवर कंट्री और हमने इसी में डिलीवर करना है और हमने फाइट बैक करना है, हमने नहीं छोड़ना। चाहे हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे सो व्हाट, हम भूखे रह लेंगे बट वी विल फाइट बैक। सर जिस फॉर्मेट पर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपसे कैसे कनेक्शन करते हैं? जी बड़ा अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं भी यही सोच रहा था कि हमारी ना ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है, आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, www.talimibaitak.org, तालीमी TALEMIBAITHA के बैठक.org और ईस्टर्न एजुकेशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है और उस पे नंबर्स भी दिए हुए हैं, हर चीज दी हुई है। हम उसमें ना बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट, उसमें साइकोलॉजिकल सर्विसेज है, टूर ऑपरेशन है कि बच्चों को डिफरेंट जगहों पे लेके जाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, डैम्स पे, बागात में, ताकि बच्चों को पता चले कि तख्लीक कैसे करते हैं। उनके टूर्स हैं। फिर साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं कि यंग जनरेशन का ना सबसे बड़ा मसला एंजाइटी और डिप्रेशन है, घबरा जाते हैं। तो हम टॉप मोस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल के उनको पैनल पे ला रहे हैं और वो बच्चों को स्कूल्स को कंसल्टेंसीज और वो देंगे। तो हमारा ईस्टर्न एजुकेशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है कंपनी, बट talimibaitak.org पे जब जाते हैं तो उस पर वो सारा फॉर्मेट गिवन है, उस पर जाके एनीबॉडी कैन कनेक्ट विद अस, उस पर टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं और हर चीज़ दी हुई है। एनीबॉडी कैन कनेक्ट विद अस और हमारा कंपनी रैप विल कॉल बैक और वी कैन प्रोवाइड द रिक्विजिट सर्विस। और स्कूल्स भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट इदारे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो। सर इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज फ्रॉम वॉइस ऑफ नेशन सो यू गिव। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने पूरा फ्रेमवर्क काफ़ी अरसे बाद मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिला वॉइस ऑफ नेशन का, थैंक यू वेरी मच। और यही होगा द सिंगल पॉइंट मैसेज कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, चैलेंजेस आएंगे, वी हैव टू स्ट्रॉन्ग मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्गर एनफ और कभी अपने आप को फेंके नहीं, फाइट बैक। भूखे फाइट करें, पैसे कम है तब फाइट करें, अपने अंदर की मन की दुनिया ना उसके अंदर रखें। उसमें कभी भी नहीं, आपने हार नहीं मानी। इतना अच्छा मुल्क है, अगर हम सिर्फ 10 प्लांट भी लगा लें ना तो दैट विल रीपे दिस आवर नेशन। छोटे छोटे काम करें, बड़े प्रोजेक्ट की जाए, अपने रिसोर्सेज, अपने टैलेंट, अल्लाह ने जिंदगी एक दफा दी है और एक बहुत बड़ी कुरान खुशखबरी देता है कि आप कुछ कर जाएंगे तो आना तो मेरे पास ही है, उधर नहीं मिलेगा तो मैं तुम लोगों को रिवार्ड करूंगा। सो दिस इज अ वंडरफुल होप और हमने होप और रेजिलियंस लानी है, हमने अपनी बच्चियों में रेजिलियंस लानी है कि बी स्ट्रॉन्ग, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, ना किसी मेल पे डिपेंडेंट हो ना किसी पे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फाइट बैक करें, यू विल विन टुमारो। एग्जैक्टली, बिकॉज हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा 1 मिनट जो है वो भी बहुत प्रीशियस होता है। टाइम इज एग्जैक्टली, डोंट वेस्ट आवर टाइम एट एनी कॉस्ट बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे शो का टाइम अब खत्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इस शो के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।